बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशिफ टीवी चैनल में खुश आमदीद। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरीफ्ता था। चनाचा जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कल्क हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो इन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइल ने अपना वाक़या बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? इसने अर्ज किया, हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चनाचा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों और आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइल ने ये देखकर अर्ज किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चनाचा वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चनाचा कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली, या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और इसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गरिया बाजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चनाचा वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी आज खुद फरीफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में न रहा। इसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरीफ्ता मोहब्बत गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर फरीफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चनाचा इसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से कहा, ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा कि मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूला, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रूला, ये सख्त झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूला, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी थी, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था, वो जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको जिंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़या को देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब कभी निकाह ना करूंगा, और मैदानों की तरफ निकल गया जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर इसे मौत आ गई। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हकायत से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और मोहब्बत से ही मिल सकती है। चनाचा हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़या से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामने वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।